इसका स्लोप कितना, -2, तो कितने पर खत्म हो जाएगी, 0, अभी तो बताया था। अरे इसका ये ग्राफ होगा भाई, 4 एम्पियर से शुरू हुई, 0 हो गई कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। और ये भी तुम्हें पता है कि Q = अगर इंटीग्रेशन I dt लिखा है तो एरिया अंडर द कर्व होता है ये। अगर कहीं इंटीग्रेशन y dx लिखा है इसका मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। कौन सा ग्राफ, I वर्सेस T ग्राफ, IT ग्राफ। सुन लो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर तुम्हें कभी I और वर्सेस T का ग्राफ दिया हो और तुमसे कोई पूछे चार्ज निकालो, इसका एरिया निकाल दो इस ट्रायंगल का, तो बताओ इसका एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है और हाइट कितनी है, कितना आ गया। तो समटाइम्स यू विल नॉट बी प्रोवाइडेड द इक्वेशन बट यू विल प्रोवाइडेड द ग्राफ एंड यू हैव टू फाइंड द चार्ज, सो दैट इज मोर इजियर। ग्राफ है तब तो और अच्छा है, क्या कर देंगे, एरिया अंडर द ग्राफ। समझ गए कि नहीं, बताओ बच्चे। ये तो हो गई करंट की इक्वेशन, करंट कैसे निकालते हैं, एवरेज करंट, और चार्ज कैसे निकालते हैं, बाई करंट। इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ चार्ज यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ करंट एंड वाइस वर्सा। इफ़ यू नो द एक्सप्रेशन फॉर करंट यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो किसी तार में कितनी करंट है और अगर करंट दिया है तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट यू कैन कैलकुलेट नाउ। इफ़ यू विल रिवाइज, अगर ये आज ही रिवाइज कर लोगे जो लिखा है, तो बहुत ज़्यादा ये संभावना है कि ये जो फैक्ट्स हैं वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाएं जो पढ़ा है। बट दिस इज रेयरली डन बाई रेयर चिल्ड्रंस, बहुत कम ही बच्चे करते हैं ऐसा। तुम करते हो? हाँ बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कुछ भी ना करो लेकिन इससे उसके अंदर ऐसा होना चाहिए कि मतलब यस, हाँ हाँ हाँ, इससे सीखना है चेस खेलना। देखो हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत पुराना बच्चा है हमारा, ये बहुत दिन से ये पढ़ा है ना यहाँ, तो ही इज़ वेरी फैमिलियर। हाँ देखो बच्चे, आप देखो इधर, अरे बस ध्यान दो इधर। अब एक टर्म आता है करंट डेंसिटी, क्या सही है, करंट डेंसिटी। तो सपोज दिस इज अ वायर विद वेरिंग क्रॉस सेक्शन। सपोज मार्केट से एक वायर खरीद के लाया, वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा था, टेपर्ड वायर है। अक्सर वायर तो एक ही क्रॉस सेक्शन के होते हैं, जितना यहाँ पर डायमीटर है उतना ही तो डायमीटर है, लेकिन मान लो फॉल्ट है कहीं बनाने में, केबल कहीं पतली है कहीं मोटी है, ऐसे इधर होता टेपर्ड वायर है। तो यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है ना, ये मान लो A1 है, और यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो ज़्यादा है, कितना है, और किसी और जगह का A है, कितना है एरिया यहाँ। अब मान लो इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, I करंट यहाँ से एंटर की, यहाँ से कितनी करंट एंटर करी, तो I ही निकलेगी। हर क्रॉस सेक्शन से कितनी करंट जाएगी, तार पतला हो या थिकर हो, करंट वो बराबर कैरी करता है, एज लॉन्ग एज इट कैन कैरी द करंट। या तो करेगा ही नहीं, अगर एक भी तार चार्जर का लगा हुआ है तो चार्जिंग होती रहेगी। मान लो चार्जर का वायर ब्रेक हो गया, पतला पतला कट गया, लेकिन एक भी लगा है तो चार्जिंग होती रहेगी। नहीं समझे? अरे यार कई बार एप्पल का तो खास तौर पर वो चार्जर ख़त्म हो जाता है जल्दी, तो वो जब तक थोड़ा भी जुड़ा हुआ है इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो एज लॉन्ग एज इट इज़ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमीटर ऑफ द वायर। ये बात अलग है कि बहुत दिन तक करेगा नहीं, लेकिन एज लॉन्ग एज इट इज़ कनेक्टेड इट विल कैरी द चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ करंट। तो जो करंट यहाँ से एंटर करेगा वही करंट यहाँ से एग्जिट होगा। करंट जो है क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। पतला तार हो
इतना अगर यहाँ पर 10 एम्पियर गया तो यहाँ से निकलेगा कितना? 10 एम्पियर ही निकलेगा। मतलब 10 कूलाम पर सेकंड यहाँ गया तो 1 सेकंड में 10 कूलाम ही निकलेगा। बोलो। तो करंट को अगर हम एरिया से डिवाइड कर दें तो हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं? जे सिंबल से लिखते हैं। क्या है ये करंट? जे इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। देखो बच्चे इधर सुन लो, स्टॉप राइटिंग। मान लो 10 एम्पेयर करंट जा रही है, तो यहां पर डेंसिटी ज़्यादा है कि यहां पर डेंसिटी ज़्यादा है? A1 के A2 पर डेंसिटी करंट की कहाँ ज़्यादा है? A1 पर, क्योंकि कम जगह में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं तो डेंसर हो गया ना ऐसे पास पास। और यहाँ पर वही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चौड़ी सड़क है, तो अगर बॉटल नेक है कहीं सड़क तो बहुत सारे ट्रैफिक ऐसा हो जाता है और फिर आगे दूर दूर हो जाते हैं ऐसे, है ना। तो इस एरिया में चार्ज उतने ही फ्लो कर रहे हैं 1 सेकंड में। 1 सेकंड में जितना यहाँ चार्ज आएगा उतना ही यहाँ चार्ज, तो डेंसिटी अलग अलग हो जाएगा कि एरिया अलग अलग है। बात समझे? इसकी यूनिट क्या होगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एरिया इज ए इज एरिया। नहीं समझे बात? फॉर एग्जाम्पल सपोज पॉइंट नंबर 1 पर, इस जगह पर मान लो करंट की वैल्यू 10 एम्पियर है बच्चों, और एरिया जो है वो 4 मिलीमीटर स्क्वायर है। देन व्हाट इज करंट डेंसिटी एट पॉइंट नंबर 1? कितना आया? अरे अब तो बहुत आसान है। करंट कितना है? 10। एरिया से डिवाइड कर दो। एरिया 4 × 10 की पावर -6 मिलीमीटर का स्क्वायर। यार तुम लोग जो पहली बात बोले ना वही गड़बड़ बात, और आपस में ये लोग एग्री भी कर गए थे एक दूसरे को कि -3 होता ना। हाँ 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 यही होता है। एक बार तो मैं ही कंफ्यूज हो गया। दिस इज द पावर ऑफ नंबर्स। ज़्यादा लोग अगर झूठ बोलने लगे तो सच्चा आदमी भी कंफ्यूज होता है, यार यही तो नहीं सही है। एंड दिस इज हाउ आवर कंट्री वर्क्स। दिस नंबर गेम है ना हमारा पार्लियामेंट में। 100 अपराधी इकट्ठा कर लो तो एक सच्चाई को हरा सकते हो। नंबर है यहाँ, क्वालिटी ये नहीं माना जाएगा तुम्हारे ऊपर तुम कैसे हो, तुम कितने हो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। कितना आया? आप तो डिवाइड कर लोगे बच्चे। 10/4 क्या होता है? 2.5 × 10 की पावर 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ह्यूज करंट डेंसिटी। ब्लास्ट हो सकता है, केबल जल सकती है। 10 एम्पियर करंट 4 मिलीमीटर, इसलिए कहते हैं जब पूछोगे एसी का ये वायर टूट गया तो कहेंगे इतने mm का वायर ले आओ। mm बताते हैं, इतने mm का लगेगा केबल, इतने mm की लगेगी, इतने जो पावर केबल आती है जो वहाँ से ट्रांसफार्मर से यहाँ आया अंदर कनेक्शन, इतनी मोटी केबल है तो पहले पता करते हैं तुम्हारा कितना पावर है, कितना करंट लोगे तो उसके हिसाब से mm बताते हैं। अब तुम ये चार्जर वहाँ से ले आओ, मेन जो करंट है नहीं वो अपने चार्जर इसी में से लेने लगो, लगाते ही इसमें आग लग जाएगी। करंट डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा है। मेगा 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 में 10 की पावर 6 मेगा स्टोर, मेगा। ठीक है, अरे बात समझे कि नहीं? तो अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन तो कर लोगे तुम लोग? करंट दिया और एरिया दिया हो, कितनी खुशी की बात होगी कि डिवाइड कर देंगे, तो ये तो कर ही लोगे ना। लेकिन अगर ट्विस्ट कर दे, है ना, तो मतलब इतने तक खुश हो जाते कम से कम कि ऐसा आ जाए तो अच्छा। जब खुश हो जाए तभी मैं करा देता हूँ, जब खुश होते हो तो अच्छे हार्मोन्स फ्लो करते हैं, ब्रेन अच्छा फंक्शन करता है, उस समय अपना वो ट्विस्ट वाला भी करा देता हूँ। चालाकी है, हाँ। देखो इधर देखो बच्चे, सब कुछ सही चल रहा था, अचानक कोई फिजिसिस्ट आए, उन्होंने कहा कि जो मेरा वायर है ना
उसमें जब मैं इसे कट किया तो थोड़ा तिरछा कट हो गया, तो उसका क्रॉस सेक्शन ऐसा है, इधर तो ठीक है। अरे जब इधर देखो, सैलेड के लिए खीरा कट करते हैं ना ऐसे, तो ऐसा ऐसा ऐसे स्लाइस करो तो बड़े बड़े स्लाइसेस आते हैं, तो है तो उतना ही खीरा, ऐसे थोड़ी कि ऐसे से करोगे तो ज़्यादा सैलेड हो जाएगी, रहेगी तो उतनी ही। तो ऐसे कट हो गया, जैसे बातचीत कर रहे थे ऐसे ऐसे कट कर रहे थे, ऐसे लग गया, तो क्रॉस सेक्शन ऐसा होगा ना, इलिप्टिकल काइंड ऑफ। अब यहां से करंट आई गई, यहां से करंट आई, तो यही करंट तो इधर गई, तो आई आई और आई गई। अरे जो आएगी वही जाएगी, सो आई आई और आई ही जाएगी। अब बताओ भाई, अच्छा ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए है। अब तुम लोग बहुत इनोसेंट जैसे बच्चे हो, मतलब जैसे मैंने कहा है, मतलब तो जे तुमने पूछा कि जे क्या होगा, तुमने कहा भाई आई को हम एरिया से डिवाइड कर देंगे, बस गलत हो जाएगा। अब इसका मतलब मैंने तुम्हें गलत बताया था, अब इसमें मॉडिफाई करो। ये जो एरिया है ये नॉर्मल एरिया है, ये जो एरिया से डिवाइड करना है वो करंट के नॉर्मल कितना है वो तुम्हें डिवाइड करना है, नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ करंट। यहां लिख लो। नहीं समझे बात मेरी? क्या समझे? एरिया कौन सा? नॉर्मल वाला एरिया, करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर जो एरिया है वो निकालना है। तो यहां तो ऐसा था, अरे ये एरिया, इसमें तो करंट के नॉर्मल था ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई थी। अब यहां नॉर्मल नहीं है, ये एरिया तो इधर है ना। अरे एरिया का नॉर्मल इधर है कि नहीं? ये एरिया का नॉर्मल है कि नहीं? तो हमें नॉर्मल इसके करंट, देखो ऐसा चाहिए था, ये वाला, मतलब ये वाला एरिया चाहिए ना। अरे बच्चों, करंट के परपेंडिकुलर तो ये एरिया हमें चाहिए कि नहीं? ये वाला एरिया, ये जो मैंने ऑरेंज कलर का एरिया बनाया है, ये करंट के परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो जो मुझे एरिया ए दिया था वो तो परपेंडिकुलर नहीं था ना। और मान लो इसके बीच में एंगल थीटा है, कितना है? थीटा है, तो ए कॉस थीटा होगा। अगर कोई भी चीज़ ये ए है और ये निकालना है, देखो ये एंगल अगर थीटा हो और ये डायमेंशन ए है, ये कितना है? ए है, तो इसका अगर ट्रिग्नोमेट्री से करोगे तो ये आ जाएगा ए कॉस थीटा। कितना होगा ये? अरे कंपोनेंट पढ़ा था ना, तो इस एरिया का ये कंपोनेंट कितना होगा? ए कॉस थीटा। नहीं समझे बात? अरे ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे ना कॉस थीटा से, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा। जान पाए ये? तो ये एरिया कितना है? ये वाला एरिया ए कॉस थीटा, और ये एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा, तो थीटा हो जाएगा ये। समझे? तो अगर करंट और नॉर्मल के बीच का एंगल थीटा हो, तो अब बताओ करंट डेंसिटी क्या होगी? आई बाई ए कॉस थीटा। नहीं समझी बात? आई बाई ए कॉस थीटा। तो अब आई क्या लिखोगे? जे ए कॉस थीटा। मतलब आई क्या लिखोगे? जे डॉट ए। अगर तार ऐसा ना कटा हो, क्रॉस सेक्शन एरिया करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर ना हो, तो ये फॉर्मूला लगाओगे, जहां पर थीटा क्या है? करंट और जो एरिया है उसके नॉर्मल के बीच का एंगल। मेरी बात समझे कि नहीं? अच्छा ये बताओ, ये जो एरिया है ना, इधर देखो बच्चे, ये जो करंट है ये पूरे क्रॉस सेक्शन में तो फ्लो कर रही है हर जगह। अरे मान लो 10 एम्पियर है, तो 10 एम्पियर यहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना पूरे क्रॉस सेक्शन में। अरे 10 एम्पियर पूरे क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना,
पूरे केबल में हर जगह है। ऐसा नहीं कि इस केबल के इस हिस्से में ज़्यादा करंट है, इस हिस्से में। तो अगर किसी केबल के अलग अलग हिस्से में अलग अलग करंट हो, मान लो कोई केबल है, समझ गए, तो उसके सेंट्रल रीजन के पास ज़्यादा करंट हो, ज़्यादा चार्ज फ्लो कर रहे हो, और थोड़ा और मैंने एक सर्कल लिया तो वहाँ पर कम चार्ज है, तो पेरीफेरी की तरफ कम चार्ज हो रहे हैं। ऐसा बनाना सेफ़र है। अगर मान लो वो भाई पेरीफेरी पर कम चार्ज अगर फ्लो कर रहे हैं, तो अगर टच भी हो गया, मान लो ये इंसुलेशन तुम्हारा कट गया, तो भी तुम टच करोगे तो बच जाओगे। तो अच्छा ये है कि जो तार हो उसके एक्सिस पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हो और पेरीफेरी की तरफ आने पर कम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हो। ये अगर तार बनाया जाए तो इंसुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है भाई, वो अपने आप में कोटिंग हो गया। जो उसका पेरीफेरी है वो खुद कोटिंग है, सारा चार्ज अंदर अंदर फ्लो कर रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि फ्लो में एक्सिस के पास ज़्यादा फ्लो होता है विस्कस लिक्विड का, या फिर नदी की धारा हो तो बीच धार जो होती है बहुत तेज होती है। एजेस के पास, बैंक्स के पास उतना फ्लो तेज नहीं होता है। जैसे जैसे तुम बैंक से एक्सिस बीच में जाते हो फ्लो तेज होता है। तो किसी रिवर में फ्लो जो होता है वो हर जगह अलग अलग होता है। बैंक्स के पास स्लोअर होता है और बीच में ज़्यादा तेज होता है, और इस समय तो फ्लड ही है। तो अगर ये तो फार्मूला मिल गया, नाउ मोर प्रिसाइजली लिखो, मोर प्रिसाइजली current is written as integration J dot dA. ये यूनिवर्सल फार्मूला है। हर जगह करंट अगर अलग अलग होगी तो हर क्रॉस सेक्शन में डीए में निकालूंगा मैं और फिर इंटीग्रेट कर दूंगा। सो दिस इज यूनिवर्सल फार्मूला। इससे हर लेवल के क्वेश्चंस हो जाएंगे। पर तुम्हारे स्कूल में इसी से काम चल जाएगा। जे इंटू ए कर दो, ज़्यादा करेंगे तो जे ए कॉस थीटा कर देंगे। लेकिन जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आगे कंपटीशन सोच रखा है तो तुम्हें ये मिलेगा ज़्यादातर। कहाँ? एडवांस्ड में। ये कहाँ मिलेगा? जे एडवांस में। मतलब आईआईटीज़ ऐसे बच्चे को नहीं लेंगे जो ये करके आया हो। अरे इसमें क्या किया उसने, उन्होंने जे दे दिया और ए दे दिया और तुमने निकाल दिया जे इंटू ए, तो आईआईटी मिल जाएगी, बीबीडी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? बीबीडी, ग्रेट यूनिवर्सिटी, है ना। और भाई तुमने किया क्या इसमें? जैसे मान लो जे दे दिया उन्होंने और ए दे दिया और कहा बताओ आई, तो तुमने गुणा कर दो, लो मुझे ले लो आईआईटी में, मैं गुणा करके आया हूँ। तो गुणा जान गए ना, मल्टीप्लिकेशन जानते हो। ये जानने वाले बच्चे चाहिए। तो वो देख लेना, तुम्हारे में तो इसी से काम चल जाएगा स्कूल में। इन दोनों में से ज़्यादा करेंगे, हिम्मत करेंगे, मतलब इफ़ दे डेयर टू फॉर्म सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो ऐसा कुछ दे सकते हैं। ज़्यादातर यही काम। इम्पॉर्टेंट क्या मिला देखो, करंट डेंसिटी एरिया पर डिपेंड करेगी। करंट डेंसिटी एरिया पर डिपेंड करेगी। जहाँ पर थिनर वायर है वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा। ये तो कॉमन सेंस की बात है यार। जहाँ पर जो रोड है वो कम सकरी है वहाँ पर डेंसर होंगे ना, ज़्यादा होंगे। निशादगंज में बाइक वाले और एक्सप्रेस वे पर कुछ देर तो दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन जहाँ अगर जैसे ही कुछ दिक्कत हो जाए तुरंत बहुत सारे ट्रैफिक पता चल जाता है। अरे टोल्स पे देखो, हाईवे एक्सप्रेस वे पर जा रहे हो, वैसे तुम्हें आसपास कोई नहीं दिखेगा, और टॉल पर जाओ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा एरिया वाइड है ना वो, कि वो डिस्पर्स्ड है, डेंसिटी कम है। और वही गाड़ियाँ अभी कहीं एंटर कर जाए अमीनाबाद में तो मतलब खतरनाक डेंसिटी हो जाएगी। वहाँ तो पैदल चलने वालों का जाम लग जाता है। ट्रैफिक कंजेशन जैसे होता है वैसे वहाँ पर पैदल ही लोग नहीं चल सकते। जैसे तुम वहाँ रेड लाइट हो तो पैदल वालों के लिए हो, जैसे पहले ये ग्रीन जले तो इधर पैदल गया। अरे कभी जाओ वहाँ तो मतलब ईश्वर न करे कि वहाँ जाना पड़े, तो ये ऐसा है। ठीक है कि नहीं। मैं तो गंज में मेरा सेंटर था, मैं तो वहीं से बचाया, यहाँ आया बहुत मज़े है। वहीं मुझे सफोकेशन होता था। वो बारिश हो जाए तो गंदगी गंदगी फैल जाती है उधर। जो उधर चले जाओ जहाँ असली जो
शहर है ना लखनऊ, हम लोग तो गांव में रहते हैं। चलो बहुत बुरा हाल है वहाँ, बारिश में जाकर देखो क्या क्या तैरता नजर आएगा। ये तो बहुत अच्छा इलाका है। तो यहाँ पर डेंसिटी कम है क्योंकि वाइडर एरिया है। तो बात समझ गए? बोलो। अभी बेसिक डेफिनेशन हो गई, अब है ड्रिफ्ट स्पीड। क्या है ड्रिफ्ट स्पीड? तो अब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन वैज्ञानिकों की वही बात कि मतलब सब कुछ सही क्यों चल रहा है, हम कुछ नया खोजेंगे। इस नए खोजने की जो परेशानी है, इसी से हम लोग परेशान हैं। अरे सही तो था, करंट आ गया, करंट आ रही है यार, अब तुम क्यों परेशान हो, ये क्यों जानना चाहते हो? अब कोई आया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे चल रहे होंगे। अरे चलने दो ना जैसे चल रहे हैं, तुम क्यों जानना चाहते हो कि कैसे चल रहे होंगे? और वो अपना ही नहीं जाना, उन्होंने सिलेबस में इसको इंडक्ट कर दिया, तो हमें भी जानना पड़ेगा। अपने तक रखते हैं ना अपनी जानकारी, हमें क्यों बता रहे हैं? और सिलेबस, उससे खतरनाक लोग हैं, वो सिलेबस में ही लिख दे रहे हैं। क्या ड्रिफ्ट? वो ये जानना चाहते हैं कि इफ़ दिस इज़ अ वायर, मान लो कोई तार है ऐसा, सपोज दिस इज अ थिन वायर, स्लो, कैसा वायर है ये? इसको मैंने जूम ऐसे करके दिखाया है ताकि दिखे, है तो वायर ही ये है ना, वायर है ये। वायर कंडक्टर्स होते हैं ज़्यादातर, एल्युमिनियम, कॉपर। ये वायरिंग किस वायर की जाती है? कॉपर की। और जो सस्ता लगाना हो तो क्या, एल्युमिनियम लगा दो। एल्युमिनियम में लॉसेस ज़्यादा होंगे, तो अगर 1 साल का एक्सपेंसेस तुम तार में बचा ले गए पहले, तो 1 साल में बिजली का बिल इतना आ जाएगा कि उससे सस्ता तार होता अगर कॉपर लगाते तो। वो वन टाइम ज़्यादा पैसे लगेंगे, बट दैट विल सेव इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, है ना। वो ज़्यादा अच्छे से अपने आप में तो यूटिलाइज नहीं करते, वो डिसिपेट कम करते हैं। तो मान लो एक कंडक्टिंग वायर है, इधर देखो, तो वायर एल्युमिनियम हो या कॉपर, रुक जाओ, स्टॉप राइटिंग है, यहाँ देखो। अगर कोई कॉपर या कोई भी कॉपर वायर है, तो उसमें कोई भी चीज़ हो तो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी है। तो उसके अंदर फिक्स्ड एटम्स होते हैं, सॉलिड है ना, तो सॉलिड में तो एटम्स अपनी जगह स्थिर होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। अरे ऐसे होते नहीं, इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं। जैसे कॉपर या एल्युमिनियम ले लेते हैं, चलो, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 1327 क्या? अरे यही तो होता है। तो इसका कन्फिगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का कन्फिगरेशन 2 8 3। हालांकि ऑर्बिटल्स आ गए तो 1s2 2s2 अलग बात है, वो तो ऑर्बिटल्स है, वो और माइक्रो है, मैक्रो है ये। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इजी हम आसानी से ले जा सकते हैं? एक ले जा सकते हैं। एक के बाद वो आयन बन जाएगा ना, तो दूसरे को उतना आसानी से नहीं आया। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसको पहला इलेक्ट्रॉन ले जाना आसान है किसी का, और जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो जो बचेगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ना। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अभी ये न्यूट्रल है ना ये, अब इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन कोई ले गया तो ये क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम प्लस आयन हो जाएगा ना ये। तब इससे दूसरा निकालने में दिक्कत होगी, ये पॉजिटिव है ना, तो दूसरा निकले फिर खींच लेगा ये। और उससे भी दिक्कत क्या होगी, डबल प्लस, सिंपल बात है। उससे भी दिक्कत क्या होगा, ये आयन बनाना। तो ज़्यादातर एल्युमिनियम हो या कॉपर, एक ही इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल पाता है। एक निकल जाए तो भी बहुत है, 1 पर मिलियन निकलता है। 10 लाख में से एक फ्री हमें मिलता है, उसी से काम चल रहा है। कॉपर में ये अच्छा है, 1 लाख में एक फ्री मिलेगा। एक एटम एक फ्री नहीं देते, ये भी बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है। तो अब देखो इधर बच्चे, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, मतलब हम लोग निकाल सकते हैं। अभी निकला नहीं है, अभी तो मैंने कोई बैटरी नहीं लगाई ना बच्चे, देखो समझो। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री कर सकते हैं, एक ले सकते हैं। अब ले कौन, जब बैटरी हम लगाएंगे। मान लो मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव बैटरी, यहाँ पर पॉजिटिव शीट रख दूँ, इधर देखो बच्चे, मान लो यहाँ पर मैं एक शीट रख दूँ, चार्ज शीट, चार्ज्ड,
और यहाँ पर एक नेगेटिव ऐसे रख दो, एक ही शीट रख दो, तो ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू कर देगा ना, जो ईजिली अवेलेबल थे। अरे हर एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल था कि नहीं? अरे बोलो बच्चे। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो ये खींचना शुरू हो जाएगा, इधर चलना कि नहीं? तो जब ये चलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये इसको खींच लेगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये इसको खींच लेगा। इस तरीके से करंट यहाँ से यहाँ खींचते इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। असली वाला तो इसी खींचता है, लेकिन जब ये खींचेगा तो ऐसी ही चीज़ यहाँ आ गई, तो ये प्लेट यहाँ आ गई, वर्चुअल प्लेट, फिर उसने इसको खींचा। अपने आप को न्यूट्रल करना चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ इसने फिर खींच लिया, तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल वी स्विच ऑफ द सर्किट, डिस्कनेक्ट द सर्किट फ्रॉम दिस सोर्स। मेरी बात समझे कि नहीं? अब कोई आए और महान आदमी, उन्होंने कहा भाई ये खींच रहा था, उन्होंने कहा एक प्लेट और रख दो ना, यहाँ नेगेटिव रख दो, अब आसानी होगी, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, अब ये खींच रहा है और ये धकेल भी रहा है। अरे कोई सामान ले जा रहे थे तो कोई आया हेल्प कर दिया ऐसे, तो आसान नहीं हो गया। तो पहले तो एक ही प्लेट बनी थी, सिर्फ दुनिया में खुशी की लहर आ गई कि खींचने वाला आ गया चार्ज को, तब तो कोई आया यार एक और रख दो, तो वो उधर खींचेगा इधर धकेल देगा, दोनों मिलकर के अच्छा काम। इसी को बैटरी कहते हैं। ये क्या है? दो प्लेट्स रहती हैं हर बैटरी में। बैटरी के अंदर जो बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिंक और सल्फेट SO4 आयन, नेगेटिव एक प्लस एक माइनस इकट्ठे हो जाते हैं, और उसी से तार कनेक्ट करेंगे तो खींचते हैं, ये काम होता है। बोलो। तो अब हमें ये देखना, इधर देखो बच्चे, हमें कल देखना, जो अगली क्लास में देखेंगे क्या, इसको बना लेना अभी। इधर देखो, इधर रुक जाओ। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, मान लो इसने खींचा, तो ये चलता है ना, फिर इससे टकरा जाता है, इससे टकराता है, लेकिन लगातार वो खींच रहा है तो फिर चलता है, फिर टकराता है, फिर इससे टकराता है, फिर इससे। तो इतनी राह आसान नहीं है इलेक्ट्रॉन के चलने की। जो तुम्हें लगता है इतना करंट आ रहा है आराम से, ऐसा है नहीं। ये बेचारे इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चलते हैं, फिर आयन से टकराते हैं, लेकिन लगातार उनको खींचने वाला फोर्स है, तो फिर वो चलते हैं, फिर टकराते हैं, फिर चलते हैं, फिर टकराते हैं, फिर चलते हैं। इस प्रकार का जो मोशन होता है उसको ड्रिफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वो ड्रिफ्टिंग वो वाला नहीं, फास्ट एंड फ्यूरियस वाला, कार वाली ड्रिफ्टिंग नहीं है, ये ड्रिफ्टिंग अलग है। इसका मतलब बाइक वाला, सपोज किसी एक बाइक चला रहा था और उसने अल्कोहल पी रखी बहुत ज़्यादा, है ना, ड्रंक है, हाईली, अब वो चला रहा है तो वो ड्रिफ्टिंग होगी उसकी, ये चलेगा, फिर यहाँ, लेकिन घर पहुँचना है, बार बार फ़ोन आ रहा है कि कहाँ हो, तो वहीं नहीं सोएगा, मतलब इतना भी नहीं है, तो फिर चलेगा स्कूटी, फिर गिरा, फिर ले गया, ऐसे से चल के आते हैं इलेक्ट्रॉन्स बेचारे। सो अननेसेसरी परेशान, इसीलिए मैं कहता हूँ स्विच ऑफ कर दिया करो जब लाइट ज़रूरत ना हो। बेचारों क्यों इतना परेशान करो, तुम्हें यूज़ भी नहीं हो, तुम वैसे मज़े के लिए ऑन किए हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स लड़े जा रहे हैं, लड़ते भिड़ते हुए जा रहे हैं। सो वी मस्ट शो some mercy towards the flow of electrons and better to switch off when not in use। तो इसकी कहानी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसी को ड्रिफ्टिंग कहते हैं। तो इतने तक बात नहीं खत्म हुई अश्वी का, इसमें कोई ये बताए ड्रिफ्ट स्पीड बताओ हमें, कितना तेज चलेंगे यार, हो गई ना बात जैसे, लेकिन हम लोग अब सिलेबस में है तो क्या करें। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे।